मैं भाविनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। ज्येष्ठ महीना चल रहा है और इस महीने में निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है जो कि आने वाला है। तो तिथि को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है कि 6 तारीख को व्रत रखा जाएगा या 7 तारीख को रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा, इसका महत्व क्या है, पूजा विधि क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। सनातन धर्म में ज्येष्ठ का महीना अति पावन होता है। यह महीना पूर्णतया जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस महीने में निर्जला एकादशी मनाई जाती है। इस व्रत की महिमा विष्णु पुराण समेत कई प्रमुख सनातन शास्त्रों में भी निहित है। कहते हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत करने से साधक को सभी एकादशी, जो 24 एकादशी होती हैं, सभी एकादशी के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कि निर्जला एकादशी कब मनाई जाएगी। हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं के अगले दिन एक निर्जला एकादशी मनाई जाती है। इसके अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को इसका पारण किया जाता है। इस व्रत में निर्जल उपवास रखा जाता है। व्रत के दौरान एकादशी तिथि के सूर्योदय से लेकर द्वादशी तिथि के सूर्योदय होने तक अन्न और जल का ग्रहण नहीं किया जाता है। निर्जला एकादशी के दौरान अन्न और जल का ग्रहण करना वर्जित माना गया है। तो निर्जला नाम ही है, आप नाम से ही समझ लीजिए निर्जला एकादशी। आइए जानते हैं कि किस दिन व्रत रखा जाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 6 जून को देर रात 2:15 से शुरू होगी। अंग्रेजी कैलेंडर में 6 जून को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। अगर हम उदया तिथि की भी बात करें तो इसी दिन व्रत रखा जाएगा, क्योंकि 7 जून को सुबह के 4:47 तक जो है तिथि रहेगी। तो अगर हम बात करें उदया तिथि के हिसाब से यह व्रत 6 जून को रखा जाएगा। आइए जानते हैं कि निर्जला एकादशी तिथि का प्रारंभ और समापन कब होगा। तो निर्जला तिथि एकादशी की जो तिथि है वो 6 जून को देर रात 2:15 से शुरू होगी और इसका जो समापन होगा 7 जून को सुबह 4:47 पर होगा। तो वैष्णव लोग जो हैं, आप कह सकते हैं, वो 7 को भी मनाएंगे क्योंकि उस समय भी सूर्योदय हो जाता है। तो लेकिन 6 जून को ही निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। अभी मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगी कि हम पारण कब करेंगे, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। आइए जानते हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो आप अभिजीत मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त जो रहता है वह हर दिन दोपहर के 11 बजे से लेके 12 बजे के बीच में रहता है। आइए जानते हैं कि निर्जला एकादशी का महत्व क्या है, हमें यह व्रत क्यों रखना चाहिए। सनातन धर्म में निर्जला एकादशी का विशेष महत्व है। इस व्रत को करने से साधक दीर्घायु होता है, वही मृत्यु के बाद साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। सभी एकादशियों में निर्जला एकादशी श्रेष्ठ माना जाता है। व्रत के दौरान जल ग्रहण करना पूर्ण ही वर्जित माना गया है। इस व्रत को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। गंगा दशहरा के एक दिन बाद निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस शुभ अवसर पर जो भी साधक हैं अपने घरों पर व्रत रखकर विष्णु भगवान जी की पूजा करते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। मंदिरों में भगवान विष्णु और देवी माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा और आरती की जाती है। निर्जला एकादशी के दिन क्या दुर्लभ संयोग बन रहा है वो मैं आपको बता दूं। निर्जला एकादशी के दिन भद्रावास और वरीयान योग का संयोग बन रहा है। इसके साथ ही हस्त और चित्रा नक्षत्र का भी निर्माण हो रहा है। वहीं अभिजीत मुहूर्त और वरिष्ठकरण के भी योग है। बहुत ही शुभ माना जाता है ये। निर्जला एकादशी की पूजा विधि मैं आपको बता दूं। निर्जला एकादशी की पूजा के लिए हमें सुबह सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। आपको ब्रह्म मुहूर्त में जग जाना है, सुबह के 4 से 5 बजे के बीच में। उसके बाद जो भी दैनिक कार्य है उसको आप कर लें। इसके बाद एक चौकी लेंगे, उस पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएंगे और सूर्य भगवान को जल अर्पित करेंगे। भगवान गणेश की पूजा सर्वप्रथम करेंगे। उसके बाद लक्ष्मी नारायण की पूजा करेंगे। 10वीं तिथि पर सात्विक भोजन करें। एक दिन पहले आप सात्विक भोजन करें। ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। अगर आप निर्जल व्रत रह रहे हैं, निर्जल व्रत नहीं रख पा रहे हैं क्योंकि बहुत ही गर्मी है, तो आप सात्विक भोजन और फलाहार करके भी व्रत रख सकते हैं। साथ ही ब्रह्मचर्य की नियमों का पालन करना चाहिए। किसी के प्रति वैर भाव की भावना नहीं रखनी चाहिए। पूजा की हम बात करें तो एक पीले रंग का वस्त्र बिछाएंगे चौकी पर, उसमें भगवान की प्रतिमा रखेंगे, भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की प्रतिमा रखेंगे, सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करेंगे। आप बगल में कलश स्थापना भी कर सकते हैं। साथ में भगवान विष्णु को
को फूल अर्पित करेंगे, चंदन टीका लगाएंगे, वस्त्र पहनाएंगे, माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे। उसके बाद विष्णु सहस्त्रनाम का आप पाठ कर सकते हैं, विष्णु चालीसा कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी की आरती करेंगे। आप कोई भी वस्तु, आप मीठी चीज अपने हाथों से बना के भोग में लगा सकते हैं। खीरा और जो भी मौसमी फल है, इस समय खीरा हो गया, खरबूज, तरबूज हो गया, ये भगवान को अर्पित की जाती है। तो इस तरह से हमें पूजा करनी है। मंत्रों की जाप की हम बात करें तो ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम वाधवाय नमः का आप जाप कर सकते हैं। अंत में अंगूठे के मुख से पोंछकर ओम गोविंदाय नमः मंत्र का उच्चारण करें। अब पीले रंग के जो कपड़े पहनकर सूर्य देव को जल अर्पित करें। सूर्य भगवान को जल अर्पित करने से और मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। ओम सूर्याय नमः का आप उच्चारण करके आप भगवान को आप जल अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आप जो भी भगवान की पूजा करनी है, फल फूल धूप दीप नारियल चंदन मिठाई तुलसी और पंचमी आदि चीजें लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करें। पूजा के समय विष्णु चालीसा, जैसे मैंने आपको बताया, स्रोत स्तुति का पाठ करें, विष्णु मंत्र का जाप करें। साथ ही पूजा के समय निर्जला एकादशी की व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए, सुनना अनिवार्य होता है। उसके बाद आरती करनी है। सायंकाल में तुलसी माँ की आरती करें, उनको दीपक जलाएं। रात में कम से कम 1 पहर तक आप भजन कीर्तन करके, रात में अगर न सोए तो बहुत ही अच्छा है, आप भगवान विष्णु का ध्यान कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि व्रत कथा क्या है, क्यों रखा जाता है व्रत, इसके पीछे की कथा क्या है। तो महाभारत काल में गदाधारी भीम को छोड़कर पांडव परिवार के सभी सदस्य एकादशी का व्रत करते थे। एक बार गदाधारी भीम ने वेद व्यास जी से पूछा, पितामह मैं भूखे नहीं रह सकता हूँ, इसके लिए एकादशी का व्रत नहीं रखता हूँ, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि सभी एकादशी के बराबर पुण्य फल प्राप्त हो जाए। तब वेद व्यास जी बोले कि हे कौन्तेय, तुम तनिक भी चिंता न करो, धर्म के इस विधान है, तुम ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन निर्जला एकादशी का व्रत रखो, तुम्हें सभी एकादशी के फल के बराबर आपको उस दिन फल की प्राप्ति होगी। यह जानकर गदाधारी भीम हर साल निर्जला एकादशी के दिन ही व्रत रखते थे, इसलिए इस निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ये जानते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन हमें क्या दान करना चाहिए। निर्जला एकादशी पर दान करने का बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। इस शुभ तिथि पर जल और अन्न का दान करना चाहिए। इसके साथ ही आप मिट्टी के कलश, फल, कपड़े, छाता, जूता या चप्पल आदि भी दान कर सकते हैं। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी का हम पारण कब करेंगे। तो जो भी साधक है, जो भी व्रत रख रहे हैं, वह 7 जून यानी द्वादशी तिथि पर दोपहर 1:44 से लेके शाम को 4:31 के बीच में पारण कर सकते हैं। स्थानीय जो भी पंडित जी हैं, आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं, उनसे भी आप पारण का समय जान सकते हैं। द्वादशी तिथि पर स्नान ध्यान के बाद विधि विधान से लक्ष्मी नारायण की पूजा करें और इसके बाद जो भी दान दक्षिणा आपको करनी है वह दान दक्षिणा करें। तो इस तरह से हमें निर्जला एकादशी का व्रत करना है। वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने